हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चुनवाल। आज इस वीडियो में आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में बताने वाला हूं। तो यह एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसे काफ़ी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें मिनिमम एज कितनी है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम कितने साल का व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 18 साल की, यानी कि कम से कम उम्र आपकी 18 साल की होनी चाहिए। अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं, 18 साल से कम के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले सकते। यहाँ से एक बात पता चलती है कि आप इस पॉलिसी को अपनी बच्ची के नाम पर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए और आपको यह पॉलिसी अपने नाम पर लेनी होगी। अगर आप इस पॉलिसी के बेनिफिट आपकी बच्ची को देना चाहते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो या अनमेरिड हो। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का है वो इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वह उम्र यहाँ पर दी गई है 50 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को अगर आप लेते हैं तो कितने साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 13 साल से लेकर 25 साल तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। कम से कम आपको यह बीमा 13 साल के लिए लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 25 साल के लिए ले सकते हैं। उनके बीच में आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, जो भी आप इसमें लेना चाहते हैं वह आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको अपनी पॉलिसी में कितने साल तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि जितने साल की भी आप पॉलिसी टर्म लेते हैं उसे 3 साल कम आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब यह है कि कम से कम आप कितने रुपए का बीमा इसमें आप ले सकते हैं। तो आप 1 लाख रुपए का बीमा आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीमा इसमें कितने रुपए का देती है। तो यह हमने देख लिया है कि कौन कौन इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं, यानी कि इस पॉलिसी में आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल राइडर मिल जाते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर, यह सब आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस पॉलिसी में लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। उस समय जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वह एलआईसी आपको दे देती है। जो भी आप लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आपको पे करना होता है और आपकी जो पॉलिसी है वह भी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो एलआईसी यहाँ पर 4 पेमेंट के मोड देती है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप साल में एक बार किस्त भरना चाहते हैं तो 1 साल से भी भर सकते हैं। 6 महीने में भरना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। और आप 3 महीने या हर महीने में भी अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली पेमेंट मोड लिया है तो यहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं। ड्यू डेट से लेकर आपको ड्यू डेट के बाद 15 दिन के अंदर अंदर बिना किसी लेट फीस के अपनी पॉलिसी का प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने ईयरली 6 मंथ में या 3 मंथ में अपनी पॉलिसी की किस्त भरनी है तो आपको यहाँ पर 30 दिन दिए जाते हैं। पॉलिसी की ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं।
जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वह टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। इसके साथ साथ जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसकी डिडक्शन ले पाएंगे। दोस्तों, यह थी LIC के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 की निजी जानकारी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इंश्योरेंस से रिगार्डिंग नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।